बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय किचन। आज हम आपके साथ मिर्चों की ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर करेंगे। पोटैटो मिर्चों की रेसिपी बनाएंगे आज हम। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने 2 अदद आलू लिए हैं। आलू को मैंने अच्छी तरीके से बॉईल कर लिया है। अब मैं इसको मैश कर लूँगी। मैश अच्छी तरीके से करना है, कोई गुठली वगैरह इसके अंदर ना हो। अब मैंने हरी मिर्च ले ली है। हरी मिर्च बड़े साइज़ की नहीं है। इसके अंदर देखिए ये सब कट्स लगा लिया है मैंने। बीज इसके रिमूव नहीं किए हैं क्योंकि ये ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती। अब एक पैन में ऑयल ले लूँगी। इसके अंदर मैंने छोटे साइज़ की प्याज ऐड कर दी है। लहसुन ऐड कर रही हूँ मैं इसके अंदर। अब थोड़ा सा बस हम इसे पकाएंगे। प्याज को कलर नहीं देना है, बस ट्रांसपेरेंट कर लेंगे हल्की सी। अब इसके अंदर मैं मसाले ऐड करूँगी। हल्दी ऐड की है, लाल मिर्ची ऐड कर रही हूँ, कुटा हुआ धनिया मैं इसके अंदर ऐड करूँगी, नमक ऐड कर रही हूँ मैं। थोड़ा सा मसालों को पकाएंगे ताकि इसका कच्चापन जो है दूर हो जाए। अब जो आलू मैंने बॉईल करके मैश करके रखे थे, 2 अदद आलू लिए हैं, वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। अब मसाले के साथ आलू को थोड़ा सा पकाएंगे, मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से ताकि जो स्पाइसेस हमने इसके अंदर डाले हैं वो आलू के अंदर भी अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए और हमारे आलू जो है अच्छे चटपटे बनके तैयार हो जाएं। मिक्स करना है अच्छी तरीके से। आंच ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी है आपको, बस नॉर्मल आंच में इसको पकाना है। पुदीना लूँगी मैं, सूखा हुआ पुदीना मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास फ्रेश है तो वो भी डाल सकते हैं। अब इसके अंदर मैं अजवाइन ऐड कर रही हूँ। अजवाइन से बहुत ही मज़ेदार सा टेस्ट आता है, आप इसके अंदर ज़रूर ऐड करेंगे। खुशबू बहुत अच्छी आती है इसकी। मिक्स करेंगे बस इसको। अब मैं इसके अंदर काला नमक ऐड कर रही हूँ, थोड़ा सा लिया है मैंने। अब मसालों को बस अच्छी तरीके से मिक्स करना है। ये देखिए अच्छी तरीके से कितना ज़बरदस्त सा मसाला रेडी हो गया है। अब हम इसको निकाल लेंगे। ये देखें, बस इसको थोड़ा सा फैला के आप थोड़ी देर के लिए रख दें, ठंडा करने के लिए रख दें। जब तक मसाला ठंडा हो रहा है हम दूसरा काम कर लेते हैं। एक बाउल में मैंने सूखा हुआ धनिया ले लिया है, जीरा ले रही हूँ कुटा हुआ, इसको भी मैंने थोड़ा मोटा मोटा कूट लिया है। सौंफ ली है, इसको भी मैंने मोटा मोटा कूट लिया है। और अब मैं इसके अंदर चाट मसाला ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा काला नमक लेंगे। बस ड्राई मसालों को अच्छी तरीके से मिक्स करना है। अब जो ये मिर्चें मैंने ली है उसके अंदर जो मैंने कट लगाया है, अब ये जो मसाला जो हमने रेडी किया है ड्राई मसाला, वो इसके अंदर अच्छी तरीके से फिल कर देंगे। देखिए अच्छी तरीके से भी फिल करना है बस इसको, और बस थोड़ा सा इसको बंद करते जाएं मसालों को। तो पूरी मिर्ची में अच्छी तरीके से भरना है। स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपको मसाला अच्छी तरीके से लगाना है इसके अंदर, ताकि हमारी मिर्चों के अंदर अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। इसी तरीके से तमाम मिर्चें हमें रेडी कर ली है, तमाम मसाला भर लेना है। अब आलू का मिक्सर ठंडा हो चुका है। अब जो भरी हुई मिर्च इसके अंदर हमने मसाला भरा है उसको लेंगे और ये आलू की जो स्टफिंग है हम इसके ऊपर कोट करेंगे। ये देखिए आप वीडियो पे देख सकते हैं। बस थोड़ा सा मसाला हाथों में लेना है और बस हमें इसको कोट करते जाना है मिर्चों को। ये खुद ही मिर्चों की शेप में आ जाएगा, बस शेप दे लेनी है हाथ से। और अच्छी तरीके से हमने इसको मैश करा था तो ये आसानी से शेप में आ जाएगा, अच्छी तरीके से मिर्चों पे कोट हो जाएगा। आलू के मिक्सचर को हमें अच्छी तरीके से प्रेस करके लगाना है ताकि ये फ्राई करते वक्त कोटिंग नहीं उतर जाए इसकी। बस हाथों को आप प्रेस करेंगे अच्छी तरीके से और ये खुद ही शेप में आ जाएगी, मिर्ची की शेप में आ जाएगी। थोड़ा सा हाथों से रोल भी कर लें, ईजी से लग जाता है, कोई मुश्किल बात नहीं है, कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। बस आप, और बिल्कुल भी इसके अंदर हमने गुठलियाँ नहीं रखी थी, इसलिए मैंने कहा था कि आपको मैश अच्छी तरीके से करने हैं आलू को। अगर गुठलियाँ वगैरह होगी तो फिर थोड़ी सी कोटिंग लगाने में हमें मसला हो जाएगा। बस ये देखें, जहाँ से आपको लग रहा है कि कोटिंग हट रही है तो आप थोड़ा सा हाथों से प्रेस करें इसको और अच्छी तरीके से इसी तरीके से मिर्चों को रेडी कर लें। ये देखें तमाम मैंने रेडी कर ली है। अब मैं एक बाउल में बेसन लूँगी, 1 कप बेसन लिया है मैंने इसके अंदर। अब थोड़ा थोड़ा करके मैं इसके अंदर पानी ऐड करूँगी। एक बैटर बनाना है हमें, इसे पानी थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है क्योंकि ना हमें गाढ़ा बैटर बनाना है और ना ही ज़्यादा पतला। और एक ज़रूरी बात कि इसको बीट अच्छी तरीके से करना है, हमें फ्लफ़ी क्रीमी और एकदम इसको बैटर को लाइट बनाना है। अब इसके अंदर मैं मीठा सोडा ऐड कर रही हूँ, थोड़ा सा बस 1 चुटकी नमक ऐड कर रही हूँ और थोड़ी सी हल्दी। बस थोड़ी सी देर बीट करेंगे, 2 से 3 मिनट, और ये ज़बरदस्त सा बैटर बिल्कुल रेडी हो जाएगा। ये देख लें आप कितना गाढ़ा मैंने इसको रखा है। और जैसे जैसे फेंटते जाएंगे ये बहुत ही फ्लफ़ी बन जाएगा। ये देखें, फेंटेंगे तो इसमें एयर भर जाएगी और फिर मिक्स बैटर जो है बहुत ही ज़बरदस्त बन के रेडी होगा।
अब जो मिर्चें हमने रेडी करी है वो हम बेसन के अंदर डिप करेंगे। ये देखें, इस तरीके से मैं बस कोट कर रही हूँ। बेसन के अंदर एक लेयर लगानी है हमें मिर्चों पे, इस तरीके से बस। और थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे, जो एक्स्ट्रा बैटर होगा वो खुद ही नीचे गिर जाएगा। अब ऑयल मैंने गरम कर लिया है। अब बस बेसन में डिप करेंगे मिर्चों को, बेसन की कोटिंग लगाएंगे और बस फ्राई करेंगे। तेल हमें गरम करना रखना है, ठंडे तेल में नहीं डालीजिएगा वरना जो है कोटिंग उतर जाएगी। बस थोड़ा तेज़ गरम होना चाहिए ऑयल, इतना भी तेज़ गरम ना हो कि बस डालते ही एकदम कलर सा आने लग जाए, क्योंकि हमें बेसन को पकाना भी है। बस ये एक्स्ट्रा सारा बैटर निकल जाएगा। बस आप इसी तरीके से फ्राई करते जाएं इसको। तमाम मिर्चें मैं इसी तरीके से इसके अंदर ऐड कर दूंगी, पैन में जितनी जगह होगी। बस अब साइड चेंज करते जानी है हमें, पहले एक तरफ से बस हम बार बार इसकी साइड चेंज करेंगे और ज़बरदस्त सा इसको कलर देंगे। गोल्डन कलर आने तक हम इसको पकाएंगे, बेसन भी अच्छी तरीके से पक जाए और क्रिस्पी कलर भी ज़बरदस्त सा आ जाए इसके अंदर। साइड बार बार चेंज करनी है क्योंकि इक्वली कलर देना है, कहीं से डार्क कहीं से हल्का कलर नहीं देना। अच्छा सा फ्राई करना है, ज़बरदस्त सा लुक देना है। पहले एक तरफ से होने दें, वरना ऐसा नहीं हो आप जल्दबाजी करें तो ये फिर इसकी कोटिंग भी उतर सकती है। इस वजह से पहले एक तरफ से अच्छी तरीके से कोटिंग को मजबूत होने दें, पकने दें, फिर आप साइड चेंज करें तो ज़्यादा बेहतर है। अब ये देखिए इसमें कलर आना स्टार्ट हो गया है, पर मैं मज़ीद थोड़ा सा इसको गोल्डन कलर दूंगी ताकि ज़बरदस्त सा प्यारा सा कलर आ जाए और अच्छी सी फ्राई हो जाए। ये देखिए तमाम पे अच्छा कलर आ गया है। बस अब मैं इसको डिश आउट कर लूँगी। ज़बरदस्त सी मिर्चे पोटैटो चिली हमारी रेडी हो चुकी है। अब इसको रमज़ान में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। मिलते हैं आपसे हम अगली रेसिपी पे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।